हेलो एवरीवन, होप सो आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं उत्तम चौहान आप सभी का 6th एनसीईआरटी चैप्टर 8 के साथ स्वागत करता हूं। देखिए, आपको पता है कि हमारी एनसीईआरटी का जो सीरीज जो है वो चली हुई है, जिसके अंदर हम चैप्टर 8 पर आ चुके हैं 6th क्लास का, जिसका नाम है खुशहाल गाँव व समृद्ध शहर। देखिए, जैसे जैसे समय बीतता गया, आप सभी को पता है मैं 6th के फर्स्ट चैप्टर से लेकर आपको चल रहा हूँ। जब हमने बहुत साल पहले, लगभग 20 लाख साल पहले की भी बात की थी, कैसे जीवन आया, कैसे व्यक्तियों ने रहना स्टार्ट किया, कैसे क्या किया। ठीक है, अब मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ 2-3 क्लास से, अब पहले ही मैं आपको ना एक मतलब पूरा का पूरा चैप्टर एक व्यू के अंदर, एक कहानी के अंदर समझा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद उसके एमसीक्यूज, जैसे कि एमसीक्यूज लिखे हुए हैं, सारे के सारे एमसीक्यू इस चैप्टर से रिलेटेड मैं यहाँ पर आपको करवा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी स्टोरी सुनिए। देखिए, जैसे जैसे समय बीतता गया, चैप्टर का नाम है खुशहाल गाँव और समृद्ध जीवन। जैसे जैसे मतलब समय बीतता गया, वैसे वैसे आपके गाँव और शहर जो हैं वो समृद्ध होते चले गए। देखिए, आप सभी को पता होगा कि महापाषाण काल था, इससे पहले वाला चैप्टर था महापाषाण काल। महापाषाण जो कब्र थी, उसके अंदर आप सभी को पता है कि लोहे की वस्तुएं मिली थी। लगभग 3000 साल पहले लोहे की वस्तुएं मिली थी, जिसके अंदर कुल्हाड़ी थी। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने अपनी मतलब कृषि उत्पादन को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। जो सिंचाई के साधन हैं उनको डेवलप कर लिया, नहर, कुएं, तालाब आदि को क्या कर लिया, अभी डेवलप कर लिया। गाँव जो है डेवलप होने लगे, शहर डेवलप होने लगे। देखिए, गाँवों में रहता कौन था इस टाइम पे, ये जो समय जो था, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये लगभग अब BC का समय खत्म हो चुका है, अब आ गई है AC। कहने का मतलब जो है आपका बैकवर्ड, जो मतलब जो ईसा पूर्व का समय जो है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, लगभग 2000 साल पहले की बात चल रही है। अब हम जो करेंगे वो 2000 साल पहले की बात करेंगे। 2000 साल पहले का मतलब 1 AD से। ठीक है, तो यहाँ से अपन बात करते। देखिए, गाँव के अंदर क्या होने लगा, गाँव के अंदर जो है गांव विकसित होने लगे। उनके अंदर जो क्षेत्र थे उनमें भूस्वामी होने लगे, मतलब भूमियों के स्वामी होने लगे, जिनको वेलला कहा जाता था। क्या कहा जाता था भाई? वेलला कहा जाता था। कुछ मजदूर होते थे, मजदूरों को जो है अदीमई कहा जाता था। मजदूर होते थे उनको अदीमई कहा जाता था। ये मैं सारे के सारे क्वेश्चंस के अंदर कवर कर दूंगा। वैसे अलवाहों को उनवार कहा जाता था। ठीक है, और उसके अलावा पूरे गाँव का राजा जो होता था, मुखिया जो होता था, प्रधान जो होता था, उसको ग्राम भोजक कहते थे। जिस प्रकार आज अपन सरपंच कहते हैं, वैसे उस समय उसको ग्राम भोजक कहते थे। वो ही रियल में पूरे के पूरे गांव का स्वामी होता था। उसी को भूस्वामी माना जाता था, क्योंकि वो पूरे गांव की जमीन का जो लेखा जोखा है कौन रखता था भाई? सरपंच कह सकते हो या ग्राम भोजक कह सकते हो, प्रधान था वो। ठीक है, वो ही न्यायाधीश होता था। न्यायाधीश का मतलब न्याय भी सरपंच करता था, ग्राम भोजक करता था, और वो ही पुलिस होता था। पुलिस का कार्य भी कौन करता था? वही करता था। ठीक है, ग्राम भोजक के अलावा जो भी कृषक होते थे, स्वतंत्र कृषक होते थे, उनको जो है गृहपति कहते थे। क्या कहते थे भाई? गृहपति कहते थे। सरपंच के अलावा एक पोस्ट और होती थी, ये मान सकते हो बहुत साल पहले। ठीक है, उसके बाद देखिए नगर भी विकसित होने लगे। नगर कैसे विकसित होने लगे? जैसे कि आपने उस समय के लगभग 1000 साल मतलब 2000 साल पहले जो समय था, उसमें एक नगर था जिसका नाम था मथुरा। ये बहुत ज्यादा उभर कर सामने आया था, धार्मिक नगर था ये। ठीक है, जिसके अंदर धार्मिक जितनी भी चीजें थी वो मौजूद थी। वाराणसी भी उभर कर आया था। ठीक है, ये भी धार्मिक नगर था। उसके अलावा एक व्यापारिक नगर भी उभर कर आए थे। मथुरा में भी व्यापार किया जाता था, व्यापारिक नगर भी उभर कर आए। ठीक है, अच्छे अच्छे व्यापार किए जाने लगे। ठीक है, इसके अलावा और भी चीजों का वर्णन मिलता है इस समय के अंदर। इस समय जो है बहुत अच्छे मकान बनाए जाते थे, और मकानों के अंदर जो मतलब आपके जल निकासी के साधन के लिए वहाँ पर वलयकूप बनाए जाते थे। वलयकूप का मतलब वहाँ से पानी बाहर निकाला जाता था। कहने का मतलब पूरी की पूरी व्यवस्था जो है, शहरीकरण आ गया था, शहरी आ गए थे। सिक्के भी चलने लगे थे, सिक्कों का भी प्रचलन होने लगा था। सिक्के जो है सबसे पहले आहत सिक्के आ गए थे, सोना और चांदी के बनाए जाते थे आहत सिक्के। आहत का मतलब होता है डालना। ठीक है, तो इस प्रकार धार्मिक केंद्र मथुरा भी आ गए थे, शिल्पकार भी आ गए थे। शिल्पकार का मतलब बहुत से मतलब व्यापारी जो होते थे वो कपड़ा उद्योग में कपड़ा का व्यापार जो है, ऐसा काम कार्य जो है वो करने लगे थे। ठीक है, उसके अलावा एक इस समय एक बंदरगाह होती है, पतन जो होता है, बंदरगाह होती है, उसका भी वर्णन मिलता है, पतन का भी वर्णन मिलता है। वो पतन जो है वो पांडुचेरी की अरिका मेडू एक पतन है, जिसका वर्णन हमें बहुत मिलता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें हैं इस चैप्टर से रिलेटेड है। खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, सारा का सारा ये चैप्टर है। मैंने इसकी पूरी स्टोरी आपको बता दी है। अब मैं
इसकी स्टोरी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको डाल दूंगा ये पूरी की पूरी, ठीक है, आप उसको पढ़ लेना अच्छे से। वैसे एमसीक्यूज मैंने एक भी एमसीक्यू नहीं छोड़ा जो एग्जाम में आए और आपसे ना हो, ठीक है, सारे के सारे एमसीक्यू मैंने रख लिए हैं। देखिए एमसीक्यू कराते हैं। सबसे पहले उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कितने वर्ष पहले हुआ? देखिए मैंने कहा था महापाषाण कब्रों में जो लोहे की वस्तु मिली थी, ठीक है, वहां से पता चला था कि लगभग 3000 साल पहले, लगभग 3000 साल पहले लोहे का प्रयोग हुआ होगा, ठीक है। ये मैं पिछले चैप्टर में भी करवा चुका हूं और इस चैप्टर में भी मैं आपको बता देता हूं। लोहे के औजारों के हथियार बड़ी संख्या में कहाँ मिले? सबसे ज़्यादा कहाँ मिले? अभी अभी मैंने बताया था महापाषाण कब्रों के अंदर जो है सबसे ज़्यादा लोहे के जो है औजार मिले, के अंदर कुल्हड़ा जो था वो जो है उस सबसे इम्पोर्टेंट जो है हथियार था, ठीक है। उसके बाद तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बड़े भूस्वामी जो होते थे उनको जो है वेल्ला कहा जाता था। वेल्ला का मतलब वो बहुत बड़ी भूमि के मालिक होते थे, कहने का मतलब बहुत किले विले होते थे, उनके मालिक होते थे, बड़ी भूस्वामियों के मालिक को कहलाते थे, वेल्ला कहलाते थे। उसके बाद तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों को क्या कहा जाता था? कहने का मतलब जिनके पास भूमि नहीं थी उनको क्या कहा जाता था? तो जिनके पास भूमि नहीं थी उनको जो है देखिए उनहार नहीं कहा जाता था। उनहार की नहीं कहा जाता था, उनहार हलवाहों को कहा जाता था। किनको कहा जाता था? हलवाहो, जो हल चलाते थे उनको कहा जाता था। अधिमई कड़ेसियर जो होते थे वो भूमिहीन मजदूर जो होते थे उनको कहा जाता था। बिल्कुल राइट आंसर यही होगा। वेल्ला मैंने अभी अभी बता दिया है। वेल्ला जो है बड़े भूस्वामी होते थे उनको कहा जाता था। ग्राम भोजक, गांव का सरपंच, गांव का प्रधान जो होता था वो ग्राम भोजक कहलाता था। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा, तमिल क्षेत्र में साधारण अलवाहकों को क्या कहते थे? तो साधारण जो अलवाहक होते थे उनको क्या कहते थे भी? उणवार कहते थे। उणवार है भैया, उणवार, ठीक है, उणवार कहा जाता था। नेक्स्ट की मैं बात करता हूं। देश के उत्तरी हिस्से में ग्राम प्रधान, जिस प्रकार आज सरपंच होता है वैसे पहले ग्राम भोजक हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे भी? ग्राम भोजक हुआ करते थे, जो सारा का सारा गांव की सारी गतिविधियों पर क्या करते थे भी? देख रेख करते थे। तमिल क्षेत्र में स्वतंत्र कृषकों को क्या कहा जाता था? मैंने अभी अभी बताया था, गृहपति कहा जाता था। स्वतंत्र जो कृषक जो होते थे उनको गृहपति कहा जाता था। तमिल की प्राचीनतम रचनाएं, देखिए प्राचीनतम रचनाओं के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तमिल का एक क्षेत्र है जिसका नाम है मदुरई। क्या नाम है अभी? मदुरई। तमिल का एक क्षेत्र है जिसका नाम मदुरई है। वहाँ पर कवियों का सम्मेलन हुआ करता था। क्या हुआ करता था भी? कवियों का सम्मेलन हुआ करता था। और उस कवियों के सम्मेलन के अंदर कविताएं मतलब जो हैं वो अलग अलग कविताएं गाई जाती थी, ठीक है। और इसी वजह से जो कवियों का सम्मेलन हुआ करता था, इसीलिए इसको तमिल के मदुरई में हुआ करता था, इसलिए इसको तमिल जो है इसको जो संगम संहिता बोल दिया जाता था। क्या बोल दिया जाता था भाई? संगम संहिता। संगम का मतलब इकट्ठा होना। कवि एक जगह पे इकट्ठे होते थे और इकट्ठे होकर क्या करते थे भी? सम्मेलन करते थे, इसलिए संगम संहिता कहा जाता था। जातक कथाओं का संबंध किससे है? देखिए जातक कथाओं का आप सभी को पता होगा बुद्ध से जो है, बुद्ध के जितने भी भिक्षुक होते थे उनका जो संबंध जो जातक कथाओं से था। जातक इस चैप्टर के अंदर आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, इसमें एक जातक कथा की एक कहानी बताई गई है जिसमें एक निर्धन था और वो निर्धन मतलब गरीब व्यक्ति जो था जिसके पास कुछ भी नहीं था और वो किस प्रकार धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करता है और एक बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है, बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। इस प्रकार की एक स्टोरी बताई गई है जातक कथा के अंदर। नेक्स्ट की मैं बात करता हूं, वल्यकूपों का उपयोग कहां होता था? देखिए वल्यकूप मैंने आपको बताया था, इस समय पर जो शहर जो थे वो डेवलप हो गए थे, ठीक है, डेवलप हो गए थे। तो वहां पर जो नालियां थी, गंदी नालियां थी, वहां पर कूड़ा कचरा वगैरह जो होते थे वो अंडरग्राउंड, जैसे आज सीवरेज होते हैं वैसे जल निकासी के लिए वल्यकूपों का निर्माण किया जाता था। किन का निर्माण किया जाता था भाई? वल्यकूपों का निर्माण किया जाता था जल निकासी के लिए। नेक्स्ट की मैं बात करता हूं। नेक्स्ट सबसे पुराने सिक्के कौन से होते हैं? अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो सोने और चांदी के सिक्के पर, सोने या चांदी के सिक्कों को क्या कर दिया जाता था भी? उनके अंदर कुछ आकृतियों को ठप्पा मार दिया जाता था। क्या कर दिया था? ठप्पा का मतलब होता आहत कर दिया जाता था, आकृतियों को बना दिया जाता था। तो इसलिए सबसे पुराने सिक्के क्या होते थे भी? आहत सिक्के होते थे। और आहत सिक्के किसके बने होते थे? अभी बताया मैंने किसके बने होते थे भी? ये जो होते सोना और चांदी के बने होते थे। ये आपको समझ में आ गया होगा किसके बने होते थे भी? सोना और
चांदी के बने होते थे और ये आज के लगभग 500 वर्षों तक चले थे। ये क्वेश्चन एक बार आया था भाई, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी का, आप एक बात देखना, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो एग्जाम में ना आता हो, बार बार आपको एग्जाम में मिलेंगे ये, क्योंकि एनसीईआरटी ही सबसे बड़ा संग्रह है और यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ। देखिए धार्मिक नगर आ गया है कि उस समय जो धार्मिक नगर था वो कौन सा था, ठीक है। तो धार्मिक नगर मैंने आपको बताया था मथुरा जो है धार्मिक नगर था, जहाँ पर श्री कृष्ण की जो है उपासना की जाती थी और वहाँ पर कृष्ण की मूर्तियाँ वगैरह जो होती थी वो क्या होती थी, भी बनती थी। भगवान की मूर्ति जो होती थी वो बनती थी, इसीलिए इसको क्या कहता था, धार्मिक नगर या मूर्ति बनाने का नगर कहा जाता था। 2000 साल पहले किसानों की दूसरी राजधानी क्या थी। 2000 साल पहले का मतलब जो इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें गांव अपने आप को समृद्ध मानने लगे थे, गांव समृद्ध हो गए थे, उस समय पर दूसरी राजधानी कौन सी हुआ करती थी। तो दूसरी राजधानी जो होती थी वो मथुरा होती थी। कौन सी होती थी भाई, मथुरा 2000 साल पहले किसानों की दूसरी राजधानी हुआ करती थी। किसानों नहीं भी, कुषाणों की दूसरी राजधानी हुआ करती थी, कुषाणों की, ठीक है। कुषाणों, कनिष्क का नाम सुना होगा, कुषाणों में कनिष्क आगे आएगा, सारे की सारी डिटेल में पढ़ेंगे। तो मथुरा हुआ करती थी। नेक्स्ट की बात करता हूँ। महापाषाण काल में, ये महापाषाण नहीं है, महापाषाण काल है, महापाषाण काल में वस्त्र उत्पादन के लिए प्रमुख केंद्र कौन से थे। तो देखिए वस्तु उत्पादन के लिए 2 केंद्र हुआ करते थे। देखिए उत्तर भारत में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन बहुत बार आता है, उत्तर भारत का प्रमुख वस्त्र उत्पादक केंद्र कौन सा था, वाराणसी। और दक्षिण भारत का प्रमुख कौन सा था भाई, आपका मदुरई। इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर होगा भी दोनों, क्या होगा भी दोनों। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ। व्यापारियों की श्रेणी किस रूप में कार्य करती थी। देखिए इस समय पर व्यापारी हुआ करते थे और व्यापारी एक श्रेणी बनाकर, एक संगठन बनाकर कार्य करते थे, ठीक है। वो क्या करते थे, पैसों को इकट्ठा कर लेते थे, पैसों को क्या कर लेते थे भी, इकट्ठा कर लेते थे और समय पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर व्यापारियों को क्या कर देते भाई, डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, ठीक है। इसलिए इस समय व्यापारियों की श्रेणी जो होती थी, श्रेणी बनाई जाती थी, उनका कार्य ये होता था रुपये का लेन देन करना, इसीलिए व्यापारियों को श्रेणी बैंक की तरह कार्य करती थी। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ। पांडिचेरी में स्थित प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी। तो मैंने अभी बताया था, पांडिचेरी में आरिकामेडू नाम की एक बंदरगाह थी जहां पर व्यापार का कार्य किया जाता था। ये जो है लगभग 2000 साल पहले एक प्रसिद्ध बंदरगाह हुआ करती थी। नेक्स्ट की बात मैं करता हूँ महापाषाण काल में बर्तनों पर। देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, बर्तनों पर लिखे अभिलेख किस काल में पाए गए। पहला क्वेश्चन तो यही, बर्तनों पर लिखे अभिलेख महापाषाण काल में पाए गए, ठीक है। और ये जो बर्तनों पर लिखे जो अभिलेख हैं ये किस लिपि में लिखे गए थे, ये ब्राही लिपि में लिखे गए थे। किस लिपि में लिखे गए थे भी, ब्राही लिपि के अंदर लिखे गए थे। नेक्स्ट की बात करता हूँ। यूरोप का सबसे पुराना शहर और बड़ी साम्राज्य हुआ करता था। जिस प्रकार भारत का सबसे पुराना मगध हुआ करता था, उसी प्रकार यूरोप का सबसे पुराना शहर और साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था जिसका नाम था रोम। आज इटली में पड़ता ही, ठीक है। तो ये रोम जो होता था, ये रोम जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ। ये जो आपका जितना भी था ये सारे के सारे क्वेश्चन थे इस चैप्टर से रिलेटेड। ये पीडीएफ और क्विज जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी क्विज जो है हमारे टेलीग्राम चैनल कैपिटल लेटर में स्पेशल कर लेना, स्लैश लगा के HSSCGS कर देना, सारे के सारे कैपिटल रहेंगे, बीच में स्लैश रहेगा। इस चैनल पर आपको सारी की सारी PDF, सारी की सारी नोटिफिकेशन, सब चीज़ें मिल जाएंगी, साइंस की क्विज भी मिल जाएगी, ठीक है। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। धन्यवाद।